दोस्तों क्या हुआ जब 500 साल बाद रामेश्वर के एक समुद्र में मिला मेघनाद का शव, जिसको जिसने भी देखा वह हैरान हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने तो यह सब सुनने के बाद और देखने के बाद रामायण पर ही सवाल उठा दिया। कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया कि भाई रामायण एक मनगढ़ंत कहानी है। दोस्तों भारत के वैज्ञानिक समुद्र मंथन के दौरान समुद्र की काफी गहराई में चले गए थे। उसके बाद उन्होंने जो देखा उनकी रूह कांप गई। लेकिन दोस्तों घटना की शुरुआत करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हो, एक सच्चे हिंदू हो, तो आज कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस सनातनी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों बात है सन 1789 की, जब भारत के कुछ गोताखोर समुद्री जीवों की जानकारी लेने के लिए समुद्र की काफी गहराई में चले गए थे। 4 लोगों के इन समूह ने यह कभी भी नहीं सोचा होगा कि आज उनके हाथ कुछ बड़ा लगने वाला है। उन्होंने अपने सपने में भी यह नहीं सोचा होगा कि आज उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। दोस्तों समय था दोपहर के 12:17 जब गोताखोर समुद्र की काफी गहराई में पहुंच गए थे और कुछ दूर आगे चलने के बाद उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम था जैक्स, जो कि चारों में से काफी बुद्धिमान था, जब वो थोड़ी दूर आगे चला तब उनको समुद्र के अंदर एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। बाकी 3 लोगों ने उस चमकती हुई चीज को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैक्स उसके पास गया और उसके पास जाने के बाद उसने जो देखा, उसको देखने के बाद तो वह हैरान हो गया। समुद्र के अंदर जो चमकती हुई चीज थी उसके सर के ऊपर एक सोने का मुकुट लगा हुआ था, जो काफी एक तेज रोशनी के कारण चमक रहा था। जैक्स ने अपने तीनों दोस्तों को बुलाया और वहां का नजारा दिखाया। शुरुआत में देखने पर तो यह किसी एक राजा की डेड बॉडी लग रही थी, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि समुद्र के नीचे इतनी गहराई में डेड बॉडी आई तो आई कैसे, और इतने समुद्र के तेज बहाव के कारण भी डेड बॉडी आखिर इतने दिनों तक खराब क्यों नहीं हुई। उन चारों लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या बला है। हैरानी तो उस समय ज्यादा और बढ़ गई जब डेड बॉडी के आसपास के एरिया को खंगाला गया तो उसके पास एक ताबूत पड़ा मिला जो खुला हुआ था। जिस तरीके से डेड बॉडी मिली और जिस तरीके से ताबूत खुला हुआ मिला तो इससे यह अंदाजा तो लगना लाजमी था कि डेड बॉडी इस ताबूत के अंदर ही थी, जो किसी कारणवश बाहर आ गई थी। चारों आदमियों ने बिना किसी देरी के उस शव को ताबूत के अंदर रखा और भारत के वैज्ञानिकों को सौंप दिया। जब भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। वैज्ञानिकों ने अपनी जांच में पता लगाया कि कोई यह आम डेड बॉडी नहीं है, यह रामायण काल की डेड बॉडी है। यह डेड बॉडी लगभग 500 से 1000 साल पुरानी है, जो उस काल के हकीम और वेदों ने इस बॉडी को लेप लगाकर इस ताबूत में रख दिया होगा। जब यह सब खबरें सामने आई तब इसकी जांच रामायण को आधार मानकर की जाने लगी और 3 मंथ के बाद जांच पड़ताल के बाद यह पता चला कि भाई यह तो रामायण काल के रावण के भाई मेघनाद की डेड बॉडी है। यह खबरें जब सामने आई तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ इस बात की चर्चा होने लगी, भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने अपनी जांच को और आगे बढ़ाया। रामायण काल से यह पता चला कि मेघनाद समुद्र के अंदर तपस्या किया करता था और वह भी रावण के जैसे ही एक बहुत बड़ा भक्त। लेकिन दोस्तों हमारे लिए कहना यह बहुत मुश्किल है कि क्या यह सच में मेघनाद का शव है। लेकिन दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।